वो तो देने के काबिल नहीं है, तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, वो तो देने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है। ओ राम लक्ष्मण, ओ राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया अभी है, वन में जाने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया भी है, वन में जाने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया भी है, वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, वो तो देने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है। ये हो। झुकाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, ये तो देने के काबिल नहीं है।
उनके हाथों में लाली लगी है, उनके पैरों में पायल बंधे हैं, उनके हाथों में लाली लगी है, उनके हाथों में लाली लगी है, उनके हाथों में लाली लगी है। कंकड़ पे चलने काबुल नहीं है, काटे कंकड़ पे चलने बने हैं, राम लक्ष्मण न मानो, राम लक्ष्मण न मानो गुरु जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं जब दशरथ जी मने कर देते हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज आते हैं और कहते हैं राजन नहीं, इनके साथ आप जो जाने दो, इनके पास बहुत विद्याएं हैं, तुम्हारे पुत्रों के लिए वो विद्या बहुत जरूरी है। विश्वामित्र जी पर कैसी विद्या थी कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, सालों भर ऐसे ही बटी रहो, ऐसी विद्या उनके पास। और कपड़े ऐसे उन पे विंत्र कर दो तो ना वे कभी फटे, ना पुराने हों ना मैले हों, ऐसी ऐसी विद्याएं विश्वामित्र जी जानते थे। वशिष्ठ जी के कहने पर और महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को दे दिए। अब विश्वामित्र जी जाते हैं, विश्वामित्र जी बोले कि राम, मेरे माँ आश्रम को जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ते में तो 3 दिन लगेंगे, एक रास्ते में 3 घड़ी लगेंगे। राम जी बोले तो 3 घड़ी वाले रास्ते से चलो। विश्वामित्र जी बोले कि बेटा तो 3 घड़ी वाला रास्ता है ना, उसमें बहुत बड़ी राक्षसी रहती है, उसका नाम ताड़का है। राम जी बोले कोई बात नहीं है, चलो इसी 3 घड़ी के रास्ते से चलते हैं, उसको भी देखते हैं। भगवान को पूर्ण विश्वास हो गया विश्वामित्र जी को कि साक्षात नारायण। जैसे भगवान जाते हैं उस रास्ते से और देख करके ताड़का दौड़ करके आती है। विश्वामित्र जी ने कहा देखो जी, आगे मैंने कहा था ताड़का, एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर दिया भगवान राम ने। जाकर के गुरु से कहा, गुरु अब तुम यज्ञ प्रारंभ करो। दोनों भाई धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ के धुआं को देख करके, स्वाहा शब्द को सुन करके मारीच स्वभाव राक्षसों को लेकर के दौड़ पड़ते हैं यज्ञ विध्वंस के लिए। भगवान राम एक ही बाण से स्वभाव का उद्धार कर देते हैं।
एक बिनफर का बाण मारीच को मारते हैं। गए वो 7 योजन सागर पारा, 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जाकर के गए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, विद्या निधि को विद्या देनी। जब विद्या के नितान है राम, उनको ने विद्या सिखाई विश्वामित्र जी ने, जिससे भूख ना लगे, प्यास ना लगे। ऐसी विद्या, धनुर्विद्या, जितनी उनके पास विद्याएं थी सब राम जी को सिखा दी। गुरु ग्रह पढ़न गहे रघुराई, हे गुरु ग्रह पढ़न गहे रघुराई, हे गुरु ग्रह गया रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। भगवान ने थोड़े ही समय में पूर्ण विद्या को ग्रहण कर लिया। अब जो विश्वामित्र जी बोले, राम अब हम जैसे मुनि के तो तुमने यज्ञों को सफल कर दिया, अब एक गरीब का यज्ञ और है, उस यज्ञ को और आप जाकर के सफल करिएगा। भगवान राम बोले, सुनाइए प्रभु, एक राजऋषि है, उसका नाम जनक है, उसके यहाँ धनुष यज्ञ है, चलो उस धनुष यज्ञ को देखने चलते हैं। धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथ प्रसन्न हो गए। अब जनक पुरी को जो है भगवान विश्वामित्र के साथ जाते हैं, तो रास्ते में एक सूना आश्रम पड़ता है, जिसमें खग मृग जीव जंतु कोई भी नहीं, मात्र एक नारी स्वरूपा पत्थर की नारी पड़ी हुई है। भगवान बोले, राम जी, गुरु जी आश्रम ऐसा उजड़ा सा क्यों लग रहा है? विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। कहे राम, बहुत वर्षों से बेचारी जी सलाह पड़ी है। जा अहल्या नाम की नारी थी, पतिव्रता थी। एक बार इंद्र ने छल किया इसके साथ, इसके पति ने इसको श्राप दिया, तो जो पत्थर की बनी पड़ी है, तुम्हारे चरण की रज को चाहती है। जैसे भगवान ने चरण लगाया, अहल्या का उद्धार हो गया, सुंदर रूप में हो गई और पति लोग को चली गई। अब भगवान जनकपुरी पहुंचते हैं। वहां देखा तो देश देश के राजा हैं। सबको महाराज जनक ने निमंत्रण दिया था कि जो भी निमंत्रण क्यों दिया, ऐसा प्रण क्यों किया कि जो धनुष को तोड़ेगा वो ही मेरी पुत्री का उसके साथ में विवाह करूंगा। देखिए, एक बार जनक जी महाराज ने अपनी पुत्र सीता से कहा, बेटा मैं कहीं जा रहा हूं, इस धनुष जो शिव जी ने मुझे दिया है इसकी पूजा सेवा तुम कर देना। तो माता जान की पूजा करने गई, तो धनुष के पीछे जो एक कूड़ा था, माता जानकी ने सोचा बहुत दिनों से कूड़ा इकट्ठा पड़ा है, इसको साफ कर दूं। एक ही हाथ से उठाया, उस धनुष को बगल रख करके उसको बढ़िया लेप दिया, जगह को सुंदर कर दिया, धनुष वहीं रख दिया। दूसरे दिन जब महाराज जनक आए, उन्होंने देखा कि ये सफाई बरसों से नहीं भाई, धनुष के पीछे जो किसने कर दी। रानी से पूछा, रानी ने कहा कि बेटी सीता ने किया है ये काम। सीता जी को बुलाया, बेटा जा धनुष को तुमने उठा लिया था क्या? हाँ पिताजी, इसके पीछे बहुत जो कूड़ा पड़ा था, इसलिए मैंने उठाया और इसको साफ कर दिया। उठा के बताना बेटा। माता सीता ने फिर धनुष को उठाई, एक हाथ से उठा दी। अब तो जनक जी महाराज कहते हैं, ये भगवान इतनी शक्तिशाली, इतनी ब्रह्मा, तो सब तोड़ देगा वो ही इसके विवाह योग्य होगा।
उस दिन महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली जनक जी ने को जो इस धनुष को तोड़ेगा वो इमृति सीता का पति बनेगा। इसके गले में बेमाला सीता डालेगी। जयमाला। महाराज जनक ने देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक बार की बात है कि महाराज जनक जी के यहाँ अकाल पड़ा। जनता उनकी प्रजा सब भूखन मरने लगी। तो राजा ने पंडितों से पूछा, संतों से पूछा, महाराज मेरे से ऐसा कौन सा दुष्कर्म हो गया जिससे अकाल पड़ा? पंडितों ने कहा, महाराज कुछ नहीं हुआ तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा जब होगी जब कोई ऐसी पतिव्रता नारी आए, पका हुआ घड़ा नहीं होना चाहिए, कुम्हार से कच्चा घड़ा लाओ, माटी का ये पका ना हो, और कच्चे सूत से उसको और इस कुएं में से जो पानी जो पतिव्रता नारी भर लेगी तुम्हारे राज में पानी पड़ने लगा। राजा जग ने क्या महाराज। और एक और सुनो, वो पतिव्रता नारी कैसी हो? 3 जन्म की पतिव्रता नारी हो, वो अपने उसी को पति प्राप्त किया हो 3 जन्मों तक, वो इसको खींच सकती है जब तुम्हारे राज में पानी बरसेगा। महाराज जनक बोले, महाराज 3 जन्मों तक की अब मैं कैसे पता चलाऊं? तो पंडितों ने कहा कि 3 जन्म की पतिव्रता नारी तो अयोध्या में जरूर है। कौन है? कौशल्या। मनु शत्रुपा बने वे आकर अतिथि कश्यप बने। फिर वे कश्यप अतिथि आकर के महाराज दशरथ और कौशल्या बने। 3 जन्म की तो महाराज हमें याद है कि 3 जन्म की पतिव्रता नारी तो एक पतिव्रत धारण करने वाले 3 जन्म तक की कौशल्या है। अगर कौशल्या रानी और तुम्हारे जनकपुर में आ जाए और कच्चे धागे से कच्चे घड़ा को खींच दे, तुम्हारे यहाँ वर्षा हो जाएगी। महाराज कच्चा घड़ा नहीं, वो नहीं टूटेगा धागा। पतिव्रता नारी में इतना सत्य है। और माटी का जो कच्ची माटी है, पकी नहीं है, ये भी बिल्कुल सब हो जाएगा। महाराज जनक ने दूध भेज दिया अयोध्या के लिए। अयोध्या में पहुंचे दूत जाकर महाराज दशरथ से बोले, महाराज जनक महाराज ने आपकी रानी को बुलाया है। क्यों? महाराज उनके राज में अकाल पड़ रहा है, कच्चे सूत से कच्चे घड़ा से जो कुएं में से पानी खींच देगी वो खींच पाएगी जो 3 जन्म की पतिव्रता नारी होगी। तो महाराज आपकी रानी 3 जन्मों की पतिव्रता नारी है। 3 जन्म में तुम दोनों साथ आ रहे हैं, रानी को भेज दो। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। अब महाराज ने जाकर कौशल्या से कहा, रानी महाराज जनक के राज में अकाल पड़ रहा है, तुम जाओ और ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। रानी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं जाती हूँ, सेना तैयार करो, सैनिकों के लिए रथ तैयार करो। रथ तैयार होने लगा, सब तैयारी होने लगी, रानी जो है तैयार होने लगी। अब सुबेरे सुबेरे मैत्रानी झाड़ू लगावे आती थी। उस मैत्रानी आई झाड़ू लगाने के लिए। मैत्रानी देखा कि रथ सज रहा है, जी क्या हो रहा है? तो रानी से बोली, महारानी जी ये बताओ आज कहाँ की तैयारी हो रही है? कौशल्या बोली कि महाराज जनकपुर के यहाँ अकाल पड़ रहा है, उनके यहाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं 3 जन्म की पतिव्रता नारी हूँ। पंडितों ने कहा है कि 3 जन्म की पतिव्रता नारी होगी वो ही कच्चे सूत से और कच्चे घड़ा को खींच सकती है पानी। मैत्रानी बोली, महारानी इतनी सी बात, और अयोध्या की महारानी चक्रवर्ती राजा की रानी दूसरे राजा के राज्य में जाएंगी? अरे रानी तुम 3 जन्म की हो, मैं 7 जन्म की हूँ। कई 7 जन्म तक मैं एक ही मैं तेरे को ब्याही आई हूँ, मैं 7 जन्म की पतिव्रता नारी हूँ। कौशल्या मैया बोली, सही कह रही है, अरे तुम जहाजमा के देख लो। कौशल्या मैया ने कच्चा घड़ा मंगाया, सूत मंगाया और मैं परीक्षा ली। तो मैत्रानी ने कही बताओ, लेकर कच्चू सूत डाल के 3-4 बजे खूब देखो, ना कहला फूटा ना कुछ। रानी को पूर्ण विश्वास हो गया, पंतु तू जाए कैसे? एक काम करो, तुम तो राजा महाराज हो, तुम्हारी साड़ी दे दो, मुझे ब्लाउज दे दो, तुम्हारो श्रृंगार दे दो जो तुम करती होते।
पिन्ने सब उनके क्रीम पाउडर इत्यादि का है जो करता है ना, अनेक प्रकार के सब दे दिए। माता कौशल्या ने साड़ी दे दी, मैत्रानी ने पहन ली। पहले रानी नाम नहीं था, मैत्रानी नाम नहीं था। अब देखिए बढ़िया सजा धजा करे मैत्रानी को रथ में बैठा दिया और जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंची कि सयो अयोध्या की रानी कौशल्या महारानी आ रही हैं। राजा ने बड़ी व्यवस्था की, जनक महाराज ने बड़ा सुंदर बगीचा सजाया, सब व्यवस्थाएं भई। मैत्रानी रथ से उतरी, राजा बोले कहे महारानी पहले महल में चलो। नहीं कहे पहले जो कार्य से तुमने बुलाया है वो कार्य करवाओ, कहे इसके बाद महल में जाएंगे। राजा ने जो है सपाटे से वो तैयारी कर दी। कच्चा घड़ा मंगाया, कच्चा सूत मंगाया, कुआ के पास पहुंचे और देखिए उसमें उसका गरा फांस के कच्चे सूत से उस मैत्रानी ने और खूब जो है खींचा। ना तो घड़ा गला ना कच्चा धागा टूटा। और जैसे ही उसने जल को खींचा कि तड़ 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 एक आवाज हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी और वर्षा होने लगी। राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए, अकाल पड़ रहा था, सब हरा भरा हो गया। फिर राजा ने कहा चलो महारानी अब तो चलो। हाथ जोड़ करके मैत्रानी बोली महाराज मैं आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकती, कारण मैं कौशल्या रानी नहीं हूं महाराज। मैं तो उनके दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाली हूं। मैत्रानी महाराज जनक ने कहा अयोध्या की ऐसी नारी, जब मैत्रानी ऐसी पतिव्रता है तो रानी का और क्या होगा। जब समय आया स्वयंवर का तो महाराज जनक ने विचार किया, मैंने निमंत्रण दे दिया और कहूं महाराज ने मैत्र कोई भेज दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। सब देश देश में महाराज ने निमंत्रण भेजे। विश्वामित्र इसलिए तो गए थे राम जी को लेने के लिए कि यज्ञ सफल तो इनसे होना है। लेके जनकपुर में पहुंचते हैं, भगवान को जनकपुरी में पहुंचते हैं। सब राजा महाराजा, रावण भी आया, बानासुर भी आया, देवता भी अपने रूप धर के आए, राक्षस भी रूप धर के आए, परंतु तिल भर धनुष को कोई हिला नहीं सका। महाराज जनक बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा राम ये कार्य तुमसे होगा बेटा, उठो। भगवान शैल स्वभाव से उठते हैं और धनुष के समक्ष पहुंचते हैं। धनुष को पलक झपकते ही भगवान राम उठा लेते हैं और उसके दो टुकड़े कर देते हैं। इतनी जोर से आवाज हुई, तड़ 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 आवाज हुई। कोई देख नहीं पाया कि भगवान ने कितनी बड़े धनुष को उठाया और कितनी बड़े उसके टुकड़े कर दिए। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी जनक महाराज की ओर देखते हैं, कहूं और हो तो और बता दो, बिने और तोड़ दो। अब देखिए जब धनुष टूट गया तो सखियां सीता जी को लेकर के माता सीता माला लें, सखियां सब गाती हैं। और जैसे राम जी के पास आए, अब राम जी तो थोड़े ऊंचे थे और विवाह में जो दूल्हा बनता है ना उस समय तनक वो रहता है ना राजा से भी ज्यादा, बड़े छाती तान के चलता है। और जो बिटिया होती है ना अब ब्याह में खुकर को और चलते है, क्योंकि शर्म लगती है उसे। पहले ऐसी बिटियां थी, अब है कि तो साहब कछु मत पूछो। तो वे थोड़ा हल्की भी है उनसे और थोड़ा विनोद भी है, मतलब शर्म भी कर रही है। तो सखियां कहती हैं राम जी से, झुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। हे लली मोरी छोटी है, झुक जाइयो तनक रघुबीर, हे लली मोरी छोटी है।
झुके जइयो तनक रघुबीर। हे लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनक। ये लली मोरी छोटी है। अब राजकुमारी 12 बरस की राजकुमारी 12 बरस की राजकुमारी। हे राजकुमारी है राजकुमारी राजकुमारी है राजकुमारी राजकुमारी हाँ राजकुमारी। 16 के है रघुबीर 16 के है रघुबीर। हे लली मोरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुबीर। हे लली मोरी छोटी है झुक जइयो लला रघुबीर। लली मोरी छोटी है। जरा झुक जइयो लला रघुबीर। लली तो मोरी छोटी है जरा झुक जइयो लला रघुबीर। लली तो मोरी छोटी है। सखी बोली लला थोड़ी झुक जाओ ना। देखो हमारी लली कब से इतनी बड़ी माला ले खड़ी है हाथ दुखने लगे आप झुक जाओ ना। भगवान बोले हम रघुवंशी हैं झुकना नहीं जानते। सखी बोली जहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। भगवान बोले हम नहीं झुकते। अगर आज हम झुक गए ना तो जिंदगी भर झुकाती रहेगी। अब भगवान नहीं झुक रहे। मुकुट और है 2 हाथ ऊंचा। अब कैसे माला डालें माता जानकी। अब सुमन से कहती है सखी तुम कह दो तुम सेनापति हो मंत्री हो। दौड़े दौड़े मंत्री जनक महाराज के पास गए। महाराज जनक बोले मेरे दामाद बन गए जी तो अब मैं इनसे कैसे कहूँ मेरे घरे आके झुकने की।